डायनामिक डायरेक्शन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज रीजनिंग का बहुत ही पावरफुल टॉपिक डाइस को लेकर आज हम आए हैं। प्रत्येक गवर्नमेंट एग्जाम में डाइस के 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो आज हम डाइस को इस तरह से कवर करेंगे कि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आइए दोस्तों, तो डाइस को अपन शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ, डाइस पासा। तो डाइस आपका 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा और नंबर 2 जनरल डाइस सामान्य पासा। क्लियर? तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डाइस की डेफिनेशन को समझेंगे। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है दोस्तों? तो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। 2 विपरीत सतहों पर यदि अंकों का योग 7 हो, 2 विपरीत सतहों पर यदि अंकों का योग 7 हो, तो उस डाइस को हम स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के माध्यम से ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा 1, 5, 3। ठीक है, हमें ये दिख रहा है। अगर इनमें हम कैसे पहचाने कि ये मानक पासा है कि नहीं, तो हम इनका टोटल करके देख लेंगे। अगर 7 नहीं आएगा तो ये मानक पासा होगा। 3 और 1 कितना हुआ? 4। 5 और 1 कितना हुआ? 6। 5 और 3 कितना हुआ? 8। इसका मतलब किसी भी कंडीशन में आपका 7 नहीं आया है। इसका मतलब आपका ये कौन सा पासा होगा? मानक पासा होगा। ठीक है, अब यदि आपको एग्जाम में ये मानक पासा का चित्र दिया हो और आपसे पूछा जाए 1 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो अभी हमने गाइज आपको बताया कि मानक पासा में विपरीत सतहों पर योग 7 होता है। तो अतः 1 के विपरीत सतह पर क्या होगा? हम समझ सकते हैं कि 1 के विपरीत सतह पर 6 होगा। तो ध्यान देंगे, 1 के विपरीत सतह पर अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो 6 होगा। 5 के विपरीत सतह पर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो कितना होगा? 2 होगा। 3 के विपरीत सतह पर कितना होगा? तो 3 के विपरीत सतह पर आपका आंसर 4 होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए 6 के विपरीत सतह पर तो 1 होगा। 2 के विपरीत सतह पर 5 होगा। 4 के विपरीत सतह पर 3 होगा। क्लियर है गाइज? हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 जनरल डाइस। तो जनरल डाइस की डेफिनेशन को हम ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। 2 संलग्न सतहों पर अंकों का योग 7 हो। यदि 2 संलग्न सतहों पर अंकों का योग 7 हो। संलग्न का मतलब एडजेसेंट साइड, मतलब एडजेसेंट फलक पर। ध्यान देंगे, यहां पे हम देखेंगे कि देखो यहां पे 5 और 6 कितना हुआ? 11। अभी 7 नहीं हुआ। 5 और 1 कितना हुआ? 6। अभी भी 7 नहीं हुआ। 6 और 1 कितना हुआ? 7। हाँ, तो यहां पे देखने पे देखो दोस्तों, 6 और 1 आपका कितना मिल गया? 7। ठीक है, और ये आपके फलक कैसे है? संलग्न फलक, यानी जुड़े हुए फलक, एडजेसेंट फलक। अगर एडजेसेंट फलकों पर अंकों का योग 7 हो तो इसको हम कौन सा पासा कहेंगे? सामान्य पासा। ठीक है गाइस, तो सामान्य पासा पहचानने की ये आपको ट्रिक आ गई समझ में। हाँ, अब रूल ऑफ जनरल डाइस। जनरल डाइस का जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इन रूल्स को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमने आपको फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड 3 रूल्स बताए हैं। नंबर फर्स्ट है आपका, जब प्रश्न में पासे का एक चित्र दिया हो, तो एक चित्र दिया हो तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि आपका जो पासा है उसमें 5, 6, 1 लिखा हुआ है। तो आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा, 6 के विपरीत फलक पर क्या होगा, 1 के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो दोस्तों हम ये श्योर नहीं कर पाएंगे कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो हमें जो 3 डिजिट नहीं दिख रहे हैं उनमें से कोई भी हो सकता है। जैसे आपसे पूछा जाए 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो आप बता सकते हैं 3, 4, 2 में से कुछ भी हो सकता है, यानी आपका आंसर माना जाएगा 3/4/2। क्लियर। 6 के विपरीत फलक पर भी पूछा जाए तब भी आप आंसर क्या बताएंगे, 3/4/2। अगर आपसे 1 के विपरीत फलक पर पूछा जाए तब भी गाइज आप आंसर क्या देंगे, 3/4/2। इसी तरह अगर आपसे 3 के विपरीत फलक पर पूछा जाए तो आप आंसर क्या देंगे, 5/6/1। 4 के विपरीत फलक पर पूछा जाए तब आंसर आप क्या देंगे, 5/6/1। 2 के विपरीत फलक पर पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, 5/6/1। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसका हम सेकेंड टाइप देखेंगे। ठीक है, जब प्रश्न में पासे के 2 चित्र दिए हों तब हम डाइस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो ए पार्ट, बी और सी 3 पार्ट्स में आपको हम बताएंगे। ठीक है, ए पार्ट देखेंगे, दोनों चित्रों में कोई अंक समान ना हो। क्लियर गाइज, यदि दोनों चित्रों में कोई अंक समान ना हो तब आपका आंसर क्या बनेगा। तो आप दोनों चित्रों को देख सकते हैं, तो यहां पे देखिए आप डाइस में कोई भी अंक समान नहीं है। यहां पे आप देखिए 3, 4, 2 है और यहां पे आप देखिए 5, 6, 1 है। ठीक है, तो गाइज आपसे पूछा जाए 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो आप कोई डिजिट को श्योर नहीं कर पाएंगे। तो 3 के विपरीत फलक पर 5, 6, 1 में से कुछ भी हो सकता है। तो आंसर पे हम विचार करेंगे, 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा, 5/6/1। अगर आपसे पूछा जाए 4 के विपरीत फलक पर क्या होगा, तब भी 5/6/1। 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा, 5/6/1। इसी तरह अगर आपसे पूछ लिया जाए 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो 3/4/2। 6 के विपरीत फलक पर क्या होगा, 3/4/2। 1 के विपरीत फलक पर क्या होगा, 3/4/2। क्लियर है ना गाइज। हाँ, अब हम रूल्स बी को समझेंगे। दोनों चित्रों में एक अंक समान हो, यदि दोनों चित्रों में एक अंक समान हो, तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं गाइज कि यहाँ पे 2 और 2 कैसा है, समान है। अब यहाँ पे हम अपना आंसर कैसे पता करेंगे, तो इसमें गाइज बड़ी सिंपल सी ट्रिक है। आप क्लॉकवाइज चलेंगे। कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज। देखिए हम आपको चल के बता रहे हैं, A2 से हम कैसे चले, क्लॉकवाइज। A2 से हम कैसे चले, क्लॉकवाइज। क्लियर है गाइज। तो क्लॉकवाइज चलने पे पहले 2 आया, फिर 3 आया, फिर आपका 5 आया, और यहाँ पे आपका 2 आया, फिर 6 आया, फिर 1 आया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो हमको जो डिजिट दिखाई नहीं दे रही है वही आपका 2 के विपरीत फलक पर होगा। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हैं हमें दिखाई क्या नहीं दे रहा है, तो हमें यहाँ पे 4 दिखाई नहीं दे रहा है, तो 2 के विपरीत फलक पर आपका क्या हो जाएगा, 4। और यहाँ पे हमने ये जो बॉक्स किया है इसका मतलब ये इनके विपरीत होते हैं। तो 3 के विपरीत क्या होगा, 6, और 5 के विपरीत क्या होगा, 1। क्लियर है गाइज।
इसको रिवर्स भी आप कर सकते हैं। 4 के अपोजिट 2, 6 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट 5। ठीक है। हाँ, अब हम चलते हैं सी रूल्स पर। दोनों चित्रों में 2 अंक समान हो। अगर आपको एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए कि दोनों चित्रों में कितने डिजिट समान हो, 2 डिजिट समान हो, तब आप आंसर कैसे पता करेंगे? तो असमान अंक, इसमें जो असमान अंक होगा वो एक दूसरे के विपरीत सतह पर होगा। क्लियर गाइज? जैसे आप देख सकते हैं 2 और 3, 2 और 3 ये तो हो गए समान अंक। तो असमान अंक आपका क्या हुआ? 5 और 6। तो आप कह सकते हैं कि श्योरली 5 किसके विपरीत होगा? 6 के विपरीत होगा। यानी आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि 5 के अपोजिट फलक पर क्या होगा? 6 होगा, या 6 के अपोजिट फलक पर क्या होगा? 5 होगा। क्लियर गाइज? लेकिन जब आपसे समान अंकों की बात की जाए तो आप देख सकते हैं गाइज 5, 6 2 डिजिट हो गए, 2 और 3 कितने डिजिट हो गए? 4। अब हमको 2 डिजिट दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो जो 2 समान डिजिट दिखाई दे रहे हैं और जो नहीं दिखाई दे रहे हैं उनमें से कोई भी आपका विपरीत हो सकता है। ठीक है गाइज? तो यहां पे अगर आपसे 2 का विपरीत फलक पर पूछा जाए तो यहां पे 1 या 4 होगा। क्लियर है? 3 के विपरीत फलक पर पूछा जाए तो क्या होगा? 1 और 4 होगा। यदि आपसे पूछा जाए 1 के विपरीत फलक पर क्या होगा? तो 2 या 3 होगा। यदि आपसे पूछा जाए 4 के विपरीत फलक पर क्या होगा? 2 और 3 होगा। क्लियर है ना? 2, 3 आपको दिख रहा था, 5 दिख रहा था और यहां पे 6 दिख रहा था। दिखाई क्या नहीं दे रहा था? 1, 4। तो हम समझ सकते हैं कि 2 और 3 के विपरीत या तो 1 होगा या 4 होगा। 1 और 4 के विपरीत या तो 2 होगा या 3 होगा। ठीक है। रूल्स 4, जब पासे में 2 से अधिक चित्र हो, यदि पासे में 2 से अधिक चित्र हो तब गाइज आप क्या करेंगे? तो हम कोई भी 2 चित्र उठाने का प्रयास करेंगे और प्रायः हम 1 अंक समान वाले 2 चित्रों को चुनते हैं। गाइज समझ रहे ना? प्रायः हम कोशिश क्या करते हैं कि हमें मतलब 1 अंक समान वाले चित्र को उठाएंगे। ठीक है। तो आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है 6 के विपरीत फलक पर क्या होगा? तो यहां पे आपको 4 डाइस दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें से हम उन 2 डाइसों को चुनेंगे जिस पर 1 अंक समान हो। तो यहां पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3। तो यहां पे 2, 3, 2, 3 इसको अभी नहीं चुनेंगे। हाँ, इसको देखें 2, 3, 1, 4, 5, 1। हाँ, क्लियर है गाइज? यहां पे देखो 1 और 1 यानी यही बराबर है ना, मतलब 1 अंक समान वाला हमने चुन लिया है। यहां पे 4 और 5, यहां पे 2 और 3 अलग है। क्लियर गाइज? तो इस रूल्स में हमने आपको क्या ट्रिक बताई थी आपको याद होगा। इसमें हमें चलना है क्लॉकवाइज, तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है। तो देख सकते हैं हाँ 1, 3, 2 क्या आया? 1, 3, 2। यहां से चलेंगे 1, 5, 4, 1, 5, 4। क्लियर है? हाँ, तो देखिए 3 के विपरीत तो 5 हो जाएगा, 2 के विपरीत 4 हो जाएगा, लेकिन आपसे पूछा है 6 के विपरीत फलक पर क्या होगा। ठीक है। तो देखो यहां पे 1 के विपरीत 6 होगा, तो 6 के विपरीत क्या होगा? 1 होगा। हमने आपको नियम बताया था कि समान डिजिट किसके विपरीत होगा? जो डिजिट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हैं दोनों चित्रों में 1, 2, 3, 4 क्या दिखाई नहीं दे रहा है? 6 दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब गाइज 6 के विपरीत फलक पर क्या होगा? 1 होगा। यानी आपका आंसर कितना आएगा? 1। थैंक यू गाइज।
ये डाइस का टॉपिक आपका कंप्लीट है। कल आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराएंगे।